नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच कंपनी अपॉइंटेड ए आर रहमान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। किस कंपनी ने ए आर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यामा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ए आर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जितना भी हमारा भारतीय युवा है उनके अंदर संगीत और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, जिससे कि वो संगीत की फील्ड में अपना नाम कमा सकें। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, विच कंपनी लॉन्च द AI पावर्ड वॉइस शॉपिंग असिस्टेंट कॉल्ड वानी। किस कंपनी ने AI संचालित वॉइस शॉपिंग असिस्टेंट वानी लॉन्च किया है? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मीशो, उन्होंने ये असिस्टेंट जिसका नाम है वानी लॉन्च किया है। अब इसका कारण क्या है लॉन्च करने का? अब कुछ लोगों को बेटा ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त टाइपिंग करने में या फिल्टर्स डालने में दिक्कत होती है। तब इस ऐप के माध्यम से सिर्फ उनको बोलना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार के कपड़े चाहिए, इस रंग में चाहिए, इस साइज में चाहिए, तो उनको क्या होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी ऑफलाइन शॉपिंग का मजा आएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मीशो द्वारा। हमारा अगला सवाल है बेटा, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन क्रेडिट लाइन विया यूपीआई फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी। इसमें जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 5,000 रुपए की। अगर किसी भी महिला को अचानक से रुपए की जरूरत है तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही अपने 5,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकती हैं। अब ये सुविधा उन महिलाओं के लिए बेटा जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है। हमारा अगला सवाल है आज का बच्चा, सरहुल फेस्टिवल इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से बेटा ये झारखंड में मनाया जाता है। जो ये सरहुल फेस्टिवल है बेटा, ये आदिवासियों का बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं वो मिलके प्रकृति की पूजा करते हैं और मुख्य रूप से एक पेड़ है जिसका नाम है सखुआ, जिसको इंग्लिश में साल ट्री भी कहते हैं, उसकी पूजा होती है, जिससे कि वो ये कामना करते हैं कि वहां पे जो फसल हो रही है वो अच्छी उगे और कोई भी इंसान भूखे पेट सोने ना जाए। अब जब भी इसमें सखुआ जो पेड़ है उसमें जब नया फूल खिलता है जिसका नाम है सरई, तब इस त्योहार की स्टार्टिंग होती है। इस त्योहार में मेन रूप से 3 जनजातियां पार्टिसिपेट करती हैं, भागीदारी लेती हैं। उनका नाम है एरोन, मुंडा और हो जनजातियां। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए एलएम क्लासेस के चैनल को और अपना प्यार देते रहिए। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2026 अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। स्काईट्रैक्स के वार्षिक विश्व हवाई अड्डा पुरस्कारों के अनुसार 2026 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट इसका सही जवाब है। तो बेटा 14वीं बार ऐसा हुआ है जब इस एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है और इसके पीछे कारण है वहां की सुविधाएं। वहां पे बहुत ही अच्छा इंडोर वाटरफॉल है, बटरफ्लाई गार्डन है और खाने पीने की सुविधाएं भी एकदम वर्ल्ड क्लास हैं। इस अवार्ड के अलावा इस एयरपोर्ट को 2 और अवार्ड्स मिले हैं, वो उनका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग और वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विस का। हमारा अगला सवाल है आज का बच्चा, वेयर वॉज द इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रेस्टोरेशन प्लांटेशन प्रोजेक्ट लॉन्च
सिंधु नदी हरित गलियारा पर्यावरण पुनर्स्थापन वृक्षारोपण परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसको शुरू किया गया है लद्दाख में। तो बेटा इंडस रिवर यानी कि इंदु जो नदी है, सिंधु नदी जिसको जानते हैं, वहां पर उसके किनारों पे ग्रीन बफर लगाने की प्लानिंग है, वहां पे ग्रीन बफर लगाने का प्लान है। उससे क्या होगा कि वहां का जो भी इकोसिस्टम है उसको और मजबूत बनाएंगे। अब लद्दाख में क्या है कि जो फॉरेस्ट का एरिया जो कवर है वो सिर्फ 1% तक ही कवर है। अब उसको आने वाले 2 साल में बढ़ाकर 5% करने की योजना है। अब इसमें क्या होगा कि वहां के जितने भी लोग हैं वो साथ में मिलकर जितने भी स्वदेशी पौधे हैं उनको सिंधु नदी के किनारे पे लगाएंगे, जिससे कि वहां का इकोसिस्टम और मजबूत हो सके। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, हु अनवील्ड द 10 प्रतिज्ञा रोड मैप, 10 प्रतिज्ञा रोड मैप का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया है हमारे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके लिए उन्होंने अपने जो उनकी पार्टी है टीएमसी, उसके मैनिफेस्टो में ये 10 प्रतियोगिता नाम का एक पर्चा निकाला है, जिसमें उन्होंने वहां के राज्य में जो भी उनको विकास करना है या वहां की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स उनको वहां पे निकालनी है, जो जिनको हम कल्याणकारी योजनाओं के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि अगली बार अगर हम वापस से टीएमसी हमारी पावर में आती है तो राज्य में हम क्या क्या और बदलाव लेकर आएंगे, उसके बारे में उन्होंने इस 10 प्रतिज्ञा के नाम के मैनिफेस्टो में उसका बात की है। हमारा अगला सवाल है बच्चा आज का, इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क साइज? मेट्रो रेल नेटवर्क के संदर्भ में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? हम आज के टाइम पे बेटा 3रे नंबर पे हैं। अब पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। तो वर्तमान में जो भारत का लगभग 900 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क चालू है और आने वाले साल में हमारी प्लानिंग जो है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और जल्द ही दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। हमारा अगला सवाल है बेटा, MUFG बैंक विल एक्वायर व्हाट परसेंटेज स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस? MUFG बैंक श्रीराम फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगा? वो करेगा टोटल 20% की हिस्सेदारी। इससे क्या होगा कि बेटा श्रीराम फाइनेंस को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलेगी, उसकी साख बहुत ज्यादा मजबूत होगी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, और साथ ही साथ में MUFG बैंक को जो भारत का रिटेल मार्केट या MSME में जो लोन प्रोवाइड करने का मार्केट है वहां पे बहुत ही अच्छी पकड़ मिलेगी। और आज तक का भारत का ये सबसे बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपने इंडियन फाइनेंशियल सर्विस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट लगभग $4.4 बिलियन का है बच्चा। हमारा आज का अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिविजन्स एंड विच agency signed MOU under the initiative titled भाषिनी for सेवा संचलन भाषिनी सहयोगी प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और किस एजेंसी ने सेवा संचालन के लिए भाषिनी एक भाषिनी सहयोग कार्यक्रम नामक पहल के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है PFRDA। क्या सही आंसर है? PFRDA। तो बेटा PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली जिन भी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में समस्या होती है तो उनको क्या किया गया, इसके माध्यम से हमारी जितनी भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें उनको पेंशन की जितनी भी डिटेल्स है वो मतलब मिलेंगी, जिससे कि उनको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी। आई होप आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और LM क्लासेस को अपना प्यार देते रहिए। अब एक बहुत ही अच्छी खबर है बेटा LM क्लासेस से जुड़े सभी बच्चों के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जो LM क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं। 3 मई 2026 को हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ रहा है जिसमें टोटल
टोटल 22 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप भी एलएम क्लासेस के साथ जुड़ के ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा अवसर है, आप हमारे साथ जुड़े और हमें अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।